और अब फास्ट 100 के बाद बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बंगाल में सीबीआई की एंट्री मामले में ममता सरकार को यह राहत मिली है। 13 अगस्त को मामले की अगली सुनवाई होगी। केंद्र के खिलाफ याचिका पर यह सुनवाई की जाएगी। सीबीआई की ताबड़तोड़ कार्रवाई से पश्चिम बंगाल सरकार को छूट के मामले पर ये बात सामने है, ये याचिका सामने आई है। ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पश्चिम बंगाल में सीबीआई की एंट्री केस में केंद्र के खिलाफ याचिका पर सुनवाई होगी। 13 अगस्त को मामले की अगली सुनवाई। बड़ी खबर इस वक्त की, बंगाल में सीबीआई की एंट्री केस में ममता सरकार को राहत मिली है। अब केंद्र के खिलाफ इस याचिका में सुनवाई होगी। आगे 13 तारीख की इसमें सुनवाई की तारीख तय की गई है। केंद्र के खिलाफ यह याचिका पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से 13 अगस्त को अब इस मामले में अगली सुनवाई होगी। सीबीआई की ताबड़तोड़ कार्रवाई से बंगाल सरकार को छूट। एक बार फिर आपको बता दें कि ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। बंगाल में सीबीआई की एंट्री केस में ममता सरकार को राहत मिली है। केंद्र के खिलाफ याचिका पर अब सुनवाई होने वाली है। 13 अगस्त की अगली तारीख तय की गई है। सीबीआई की ताबड़तोड़ कार्रवाई से अब पश्चिम बंगाल सरकार को छूट। पश्चिम बंगाल सरकार को बड़ी राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट से। सीबीआई की कार्रवाई के चलते छापों से दबाव में थी पश्चिम बंगाल सरकार, और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें सीबीआई को पश्चिम बंगाल सरकार को राहत दे दी है। बड़ी खबर इस वक्त की। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई जांच के लिए राज्य सरकार की अनुमति अनिवार्य है, और अब 13 अगस्त की तारीख यहां पर तय की गई है। रैनिक दत्ता हमारे साथ लाइव इस वक्त जुड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार की उस याचिका पर को सुनवाई के योग्य मान लिया है, जिसमें पश्चिम बंगाल सरकार ने ये आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार राज्य सरकार की सहमति के बिना ही प्रदेश में सीबीआई जांच करवा रही है। कितना बड़ा झटका है केंद्र सरकार को ये रैनिक, और कितनी बड़ी राहत राज्य सरकार को? एकदम देखिए, बार बार से राज्य सरकार की तरफ से और ममता बनर्जी की तरफ से यही कहा जा रहा था कि सीबीआई जो जांच किया जा रहा था, सीबीआई की तरफ से जो जांच किया जा रहा था, उसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय बहुत सारे नाम है, बहुत सारे एमएलए का नाम है, बहुत सारे मंत्री का नाम है, और उसके साथ साथ ही तृणमूल कांग्रेस का बहुत सारे लीडर का नाम है। और इसी वजह से सीबीआई का जो जांच होना चाहिए, वो जांच में अगर किसी जगह में सीबीआई जाना चाहते हैं तो उनको वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का परमिशन लेना चाहिए, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को इंटीमेशन देना चाहिए। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से मूव किया गया था कि जो सीबीआई की तरफ से जो जांच किया जा रहा था उसमें वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का कोई नॉलेज नहीं था। इसमें वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट में गवर्नमेंट का जो कार्यकलाप, वो कार्यकलाप में बहुत सारे दिक्कत आ रहा था, और इसी वजह से ये सुप्रीम कोर्ट में मूव किया गया था। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ये जो अपील वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से किया गया था, उसको लेकर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को ये पॉजिटिव में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के साइड में जाके सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये राय दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया कि जिस तरीके का अपील जो एप्लीकेशन गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है वो सही है। जो सीबीआई का जांच होना चाहिए, उस जांच में गवर्नमेंट को इंटीमेशन देना चाहिए सीबीआई को, ऐसा भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। यानी बोल सकते हैं कि ये पूरा मामले को लेकर, ये जो पूरा अपील था, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का ये जो राय था, ये सुनानी में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का एक अच्छा दिख हुआ, क्योंकि बार
बार से क्लेम किया जा रहा था, ममता बनर्जी की तरफ से भी क्लेम किया जा रहा था कि सीबीआई की तरफ से चुन चुन कर जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के साथ रिलेटेड है, उनके खिलाफ में ही एक्शन लिया जा रहा था। और इसमें और जब इलेक्शन के टाइम में भी दिखा गया था, बहुत सारे मिनिस्टर के नाम सामने आए थे, उनके घर में छापामारी करना चाहते थे सीबीआई, ऐसा भी खबर आया था सामने। और इसको लेकर ही सुप्रीम कोर्ट में मूव किया गया था और ये पूरा मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आज जो ये सुनवाई केंद्र सरकार के खिलाफ में जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का स्टेप था, ये स्टेप को और भी मजबूत करेगा बोल सकते हैं। अच्छा रनिक, एक बात बताइए, जिन मामलों में अभी सुनवाई अभी सीबीआई कार्रवाई कर रही है, जैसे कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिनमें सीबीआई कार्रवाई कर रही है, ऐसे मामलों का क्या होगा अब? देखिए, जैसे कि सीबीआई की तरफ से जो भी इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा था वो इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन चल रहा था वो कलकत्ता हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक ही सीबीआई की तरफ से बहुत सारे केस को टेक ओवर किया गया था, उसका जांच भी किया जा रहा है। और ये पूरा घटना में सीबीआई जांच कर सकते हैं, मगर अगर किसी भी जगह में गवर्नमेंट एम्प्लॉय के खिलाफ में कोई एक्शन लेना हो तो उसके टाइम में गवर्नमेंट को एक इन्फॉर्म करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ ही जो भी एमएलएज है, जो भी एमपीज है, उनके खिलाफ में अगर सीबीआई को कोई एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि पहले भी दिखा गया था, बहुत सारे एमएलए के घर में भी छापामारी किया गया था, एमएलए को गिरफ्तार भी किया गया था, मिनिस्टर को भी गिरफ्तार किया गया था। और ये जो पूरा सिचुएशन तैयार होता है, इसमें अगर कोई बड़ा इंसिडेंट हो, कोई इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन पार्ट हो, तो वो इंपॉर्टेंट पार्ट को एक बार गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा सीबीआई को। यानी सीबीआई जिस तरीके के जांच कर रहे हैं, सीबीआई जांच कर पाएगा, सीबीआई जांच में कोई रोक नहीं आएगा। दूसरी तरफ सीबीआई को अगर गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉय के पास में जाना होगा, उनको इंट्रोगेट करना पड़ेगा, तो एक बार गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ऐसा ही ये पूरा जो सुनानी था, ये सुनानी में लेकिन जो राज्य सरकार की तरफ से कहा गया है, राज्य सरकार ने जो सहमति वापस ले ली है, राज्य सरकार ने कहा कि जिन मामलों में हमने अपनी सहमति वापस ले ली है वहां भी सीबीआई जांच कर रही है। मान लीजिए जिन मामलों की जांच सीबीआई अभी कर रही है, अगर राज्य सरकार उस पर कोई ऐतराज करती है तो क्या वो जांच रुक जाएगी? क्या ये समझा जाए? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, उस ऑर्डर के मुताबिक राज्य सरकार अगर किसी भी जगह में सम्मति नहीं देगा तो उस जगह में सीबीआई का कोई एंट्री नहीं होना चाहिए। मगर दूसरी तरफ सीबीआई एक इन्वेस्टिगेशन विंग है, तो सीबीआई के पास भी एक पावर है कि वो चाहे तो राज्य सरकार को कोई इंटीमेशन ना देकर किसी भी जगह में रेड कर सकता है। उनका दूसरा एक सेक्शन में, दूसरा एक क्लॉज में वो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे इंफॉर्मेशन ऐसा होता है कि सामने ले आने पर वो जो सबूत है, सबूत मिट जाने का एक डर रहता है। और ये ग्राउंड को सामने रखते हुए सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। दूसरी तरफ ये आप जो जिस तरीके का बात बोले कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से सम्मति ना दिया जाए, उस बारे में अगर दिखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो राय है, इसमें कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट अगर सम्मति ना दे तो उस जगह में सीबीआई जांच नहीं कर पाएगा। सीबीआई को दूसरा तरीका करना ठीक पड़ेगा। है, दूसरा तरीका, यानी सीबीआई अपनी जानकारी के आधार पर कर सकती है, बिना सहमति का इंतजार किए हुए, सहमति मिले ना मिले वो अपनी जांच आगे बढ़ा सकती है। कितना बड़ा असर पड़ेगा, कानून के जानकार और ज्यादा स्पष्ट कर पाएंगे। अगली तारीख 13 अगस्त की है। बहुत शुक्रिया।